सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। कि मैंने एक स्वेटर ये बना रही थी जो मैं, तो इसका फर्स्ट भाग मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं सेकंड भाग में पूरा बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट भाग में मैंने आपको यहाँ बॉर्डर बनाना बताया था, और यहाँ से यहाँ तक मैंने डिजाइन डाला है। तो ये बस सिर्फ तीन ही डब्बी डाली है। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ से जैसे शुरू हुई आधी और एक फुल एक आधी, तो 2 डिब्बी हुई। तो वैसे ही 3 बारी डला है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे, अब मैं इसका बॉर्डर बनाना बताऊंगी। बाकी मुझे प्लेन बनाना था, ये मैंने दिखाया नहीं था, तो मैंने पहले ही बताया था मैं प्लेन बनाऊंगी। तो ये मैंने सीधा सीधा बना लिया। तो ये मेरे तीनों भाग बन गए। बाजू बना लिया मैंने, बाजू जोड़ भी दिया। तो बाजू में मैंने डाले हैं, यहाँ मैंने नीचे 50 फंदे डाले हैं, और उसके बाद मैंने 2-4 फंदे बढ़ा के फिर ये डिजाइन, तो मैंने बाजू में ही आप लोगों को बताया था कि डिजाइन कैसे डालने हैं। तो बाजू देखो, इस तरीके से मेरे दोनों बाजू तैयार हो गए थे। उसके बाद मैंने प्लेन बना लिया था। अब मैंने ये सिल दिया। तो यहाँ पे मैंने 50 से 52 फंदे डाले थे और 2-4 फंदे बढ़ाए थे, क्योंकि मुझे ये डिजाइन एडजस्ट करना था, इसलिए 4 ही फंदे बढ़ाए। और बाकी मैंने हर सिलाई पे, हर चौथी सिलाई पे, यहाँ तक तो मैंने छठी सिलाई पे फंदे बढ़ाए थे जहाँ तक मेरा डिजाइन था। उसके बाद मैंने हर चौथी सिलाई पे फंदे बढ़ाए हैं, और ऊपर मेरे 112 फंदे आए हैं, क्योंकि जो जिनके लिए मैं बना रही हूँ तो काफ़ी हेल्दी हैं, तो उनके मुड्डे के लिए इतना काफ़ी है ये। तो 112 फंदे मेरे यहाँ आ गए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 1 1 घटाया, तो 2-4 बारी मैंने 1 1 और घटाया। उसके बाद जब मैंने देखा नाप के, तो मेरा मुड्डा बराबर आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से पूरे फंदे ऐसे घटा दिए। तो यहाँ से जैसे मैंने मुड्डे की घटाई करी थी, तो 5 4 3 2 1 घटाए थे, और 2-3 बारी 1 1 और घटाए थे। और उसके बाद मैंने सारे फंदे बंद कर दिए थे। अब इसका गला बताऊंगी। तो मैंने कहा था ना, मैं वी गला बताऊंगी, और कुछ नए तरीके से बना रही हूँ मैं वी गला। तो इस तरीके के देखो, पहले मैंने ये साइड की एक पट्टी बना के रखी है। मैं दूसरी साइड भी एक पट्टी और बनाऊंगी। तो एक है सरिता शर्मा, तो उन्होंने कहा था फंदे उठाना भी बताएं। तो आई होप आप उन तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाएगा। तो मैं फंदे उठाने भी बताऊंगी। यहाँ पे देखो, ये मैंने डबल बॉर्डर बनाया। थोड़ा मैरून कलर है ना, तो थोड़ा वीडियो में साफ सा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉर्डर बनाया। तो कैसे बनाया? तो इस डबल बॉर्डर बनाने के लिए मुझे ये पल्ला थोड़े चौड़े रखने पड़े हैं, और प्लेन था इसलिए मैंने, पर ये जब हम प्लेन बनाएंगे तभी ये इस तरीके का डबल बॉर्डर आएगा। तो देखो, मैंने फंदे पीछे साइड से उठाए हैं। तो ये देखो, इतना मैंने आगे को छोड़ दिया। अब आप चाहो तो ऐसे भी रख लो, तो ये डबल बॉर्डर लगेगा। और आप चाहो तो पतली सुई से, पतले धागे से इसको अटैच करते हुए चले जाओ, एक सिलाई सी लग जाएगी। और नी भी लगाते हो तो भी अच्छा लगेगा। देखो, ये अपने आप ही उल्टा है, तो अपने आप ही ये इस साइड उल्टा है, अपने आप ये फोल्ड हो जाता है। तो मैं देखूंगी, मैं बाद में करूंगी, इसको बाद में बताऊंगी। तो मैं दूसरी साइड का फंदा उठाना सिखाऊंगी पहले। और यहाँ तक मैंने ये इस तरीके से मैंने फंदे उठाए हैं। अब इसमें उठाए मैंने, एक पल्ले में उठाए हैं। यहाँ से मेरे यहाँ से 112 फंदे हैं, और बॉर्डर मैंने ये बता ही रखा है आपको कि किस तरीके का बनाना है। तो ये बॉर्डर मैं एक बारी फिर बता दूंगी जब फंदे उठाऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये बॉर्डर बनाया। तो सेम बॉर्डर मुझे यहाँ भी बढ़ाना है। अब यहाँ पे मेरा वी गला है, तो इसलिए मैं एक सिलाई में नहीं उठा रही हूँ सारे, तो मैं अलग अलग उठा रही हूँ। अब मैं काज बटन के हिस्से जो है उधर मैं फंदे उठाऊँगी, इधर जिधर मेरा काज बटन आएगा। अब यहाँ से मैंने वी गला घटा रखा है, और इसका मैं बाद में बताऊँगी, बाद में उठाऊँगी ये फंदे। तो पहले मैं इनका फंदे उठाना बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से उठा रही हूँ मैं फंदे। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर में देखो, ये आगे साइड है मेरा जो पल्ला, जो जिसमें मैंने फंदे उठाने हैं। तो यहाँ मैंने धागा बांध लिया नीचे से, तो इस वाले में हमारे नीचे से फंदे उठेंगे। तो इस तरीके से मैं फंदा उठाऊंगी, इसको मैं फोल्ड करते हुए लाऊंगी। तो ये मैंने जैसे ये है किनारा, तो इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। अब मुझे ऐसे करके 112 फंदे उठाने हैं। बस अंदाज़ लगाना है कि कितने फंदे कहाँ पे उठे हैं। तो मैंने यहाँ जहाँ मेरा डिजाइन है, तो ऊपर से मैंने यहाँ तक 75 फंदे उठाए थे यहाँ तक। और इसके बाद जो फंदे उठे मेरे नीचे को हैं, तो मैं जब उठा लूँगी तो एक बारी मैं गिन के, कम ज़्यादा होंगे तो वो मैं, कम होंगे तो बढ़ा लूँगी, उठा लूँगी और फंदे, और ज़्यादा होंगे तो उनको मैं घटा दूँगी। तो इस तरीके से फंदे उठाते हैं। तो सरिता शर्मा जी, आप लोगों को, आपको ये वीडियो पहुँच जाएगी।
मैं आपको सेंड भी कर दूंगी कि किस तरीके से फंदे उठाने हैं। उन्होंने कहा था फंदे उठाने का तरीका भी बताएं, तो मैं ये फंदे उठाने का तरीका बता रही हूँ। तो ये मेरे पास पतली सिलाई है, ये है 11 नंबर की है, वैसे तो अमेजोन से ख़रीदी थी। तो ये पतला मुंह होता था इसलिए इसके सही से उड़ जाते फंदे। अब देखो मुझे जितना मैंने उसमें लिया है उसी हिसाब से मैंने ये फोल्ड करते हुए ला रही हूँ मैं, और इस तरीके से मैं ये फंदे उठा रही हूँ। और उसके बाद मैं अब बताऊंगी मैंने बॉर्डर में कैसे बनाए हैं। 2 सीधा 2 उल्टा हैं, लेकिन उनमें एक किनारी सी धारी सी बनी हुई है, तो किस तरीके का बनाया मैंने। तो मेरे को सेम उतना ही लेना है, तो ये आइडिया आ जाता है। नहीं तो आप पहले इस तरीके से करके यहाँ पे कच्चा भी कर सकते हो और फंदे उठा सकते हो। तो मैं ऐसे ही उठा लेती हूँ, इसलिए मैंने कच्चा नहीं करा। लेकिन आपको अगर पहली बार फंदे उठाने हैं, अगर आपको परेशानी होती है, तो इस तरीके से फोल्ड कर लो और पहले एक किसी भी धागे से ऐसे कच्चा कर लो। अगर आपको इस तरीके का बॉर्डर बनाना है डबल बॉर्डर, और बाद में खोल देना जैसे मैंने छोड़ रखा है वो, तो उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा टाँके लगाऊंगी कहीं पे कि धोते हुए वैसे तो नहीं खुलता वो इस तरीके का बॉर्डर बहुत बनता है। ऐसे मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ। देखो फंदे ऐसे ही उठा जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं बनाना है तो आपको यहाँ किनारे से फंदे उठाने होते हैं। यहाँ से किनारे से फंदे उठाओगे इस तरीके से। तो फंदे तो उठाना तो वैसे आता ही है सबको, लेकिन फिर भी उनको एक बारी बता रही हूँ मैं, उन्होंने मेरे को कमेंट करा था, तो इसलिए मैं ये फंदे उठाने भी बता रही हूँ। तो मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ। अपने 112 फंदे करने हैं मुझे, तो 112 फंदे उठा लेती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा मैं किस तरीके से फंदे उठा रही हूँ। चाहे इधर से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, फंदे का उठाने का तरीका एक ही जैसा होता है। तो अभी मेरा ये है, जैसे अभी तो ऐसा लगता है ना कि जैसे इधर को ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन जैसे मेरे यहाँ पे बना है दूसरे हिस्से में, ये देखो अब इतना ही मेरा उधर भी हो रहा है। देखो इतना मैंने ये इस तरीके का, तो इतना ही मेरे को यहाँ भी लेना है। तो ये फिट बैठ जाता है अपने आप। जहाँ से हम मोड़ शुरू करते हैं तो अपने आप ही ये मोड़ बैठ जाता है कि हाँ हमने इतने पे फंदे उठाने हैं। तो मैं पहले फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कि कैसे बनाती हूँ मैं। तो मैंने फंदे उठा ले, तो मेरे फिट बराबर फंदे उठे हैं। अब मैं क्या करूँगी, उल्टी साइड से अभी मैं 11 नंबर की सिलाई से इस सिलाई से बना रही हूँ, तो मैं पूरी सिलाई को उल्टा बना के ले जाऊँगी। इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टा बनाऊँगी। फिर जब सीधी साइड आऊँगी तब जाके फिर मैं 2 सीधा 2 उल्टा बना दूँगी। उस समय मैं कुछ नहीं करूँगी, बाकी 2 सीधा 2 उल्टा बना के फिर मैं उल्टी साइड से फंदा कैसे मोड़ना है फिर दिखाती हूँ। तो अभी मैं पहले ये 2 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। एक उल्टी साइड से, ये पहली सिलाई है, ज़रा थोड़ी सी क्योंकि तार वाली सिलाई में है तो थोड़ा अटकता है शुरू के फंदे। तो इस तरीके से पहले इसको बना लेती हूँ। और एक सिलाई जब मैं सीधी सिलाई लेके आऊँगी तो मैं 2 सीधा 2 उल्टा बना के लेके आऊँगी। और जब फिर मैं तीसरी सिलाई पे जाऊँगी उल्टी सिलाई पे, तब बताऊँगी कि मैं किस तरीके से फंदे को मोड़ रही थी और किस तरीके से मेरे पट्टी का बॉर्डर बन रहा है ये, जिसमें मैंने काज बनाने हैं। तो पहले इसको बना लेती हूँ 2 सिलाइयों को, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैंने एक सिलाई और बना ली सीधी सिलाई। अब मैंने क्या करना है, मेरे लास्ट में देखो 2 सीधा आए हैं सीधी साइड से, और यहाँ शुरू में भी मैंने 2 सीधा करे हैं नीचे को। तो अब मैं क्या करूँगी, इन 2 सीधों को तो मैं पहले का फंदा उतार दूँगी, दूसरा फंदे को मैं बना दूँगी। अभी मेरे यहाँ पे 2 उल्टे फंदे हैं, ये 2 उल्टे हैं इधर से। तो फिर मैं ये 2 सीधे जो आगे से मेरे 2 उल्टे बने हैं वो पीछे से 2 सीधे बना लिए। अब जो 2 सीधे बने हैं मेरे आगे साइड से, उसको मैंने क्या करना, पहले मैंने दूसरा वाला फंदा बुन देना है, उल्टा बनाना है, और फिर मैंने आगे वाला फंदा बुन लिया। फिर धागे को आगे घुमाऊंगी, फिर 2 सीधे बना दूंगी, फिर धागा पीछे, पहले मैं पीछे वाले फंदे को बना लूँगी, फिर मैं आगे वाले फंदे को बुनूंगी, दोनों गिरा दिए। बस इसी तरीके से ये बनना है। तो ये दोनों तरफ से डिजाइन चलेगा, इसमें चलेगा इसी बस एक ही फली पे, जो मेरे आगे से 2 सीधा जा रहे हैं और पीछे से 2 उल्टे जा रहे हैं, उन्हीं फंदों पे मुझे
इसी पे मुझे आगे से साइड से भी घुमाना है, ऐसे ही कि पहले दूसरा फंदा बना दूंगी फिर फर्स्ट वाला फंदा बनाऊंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लग बहुत प्यारा सा रहा है डिजाइन। इस तरीके के देखो, एकदम अच्छा सा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे मोटी मोटी सी धारी। तो ऐसे ही मैं इसको बना लूँगी पहले पूरा। उल्टी साइड से मैंने उल्टे फंदों पे बनाया, सीधी साइड से मैं सीधा फंदे जो आएगा मेरा, तो मैं सीधी सिलाई में भी बताऊंगी। अभी मैं पहले उल्टी सिलाई को पूरी कर लेती हूँ। 2 सीधे जो बनाने हैं इनमें नहीं घुमाना है, 2 जो उल्टे बनाने हैं उन्हीं पे मैंने पहले पीछे का फंदा बना लिया उल्टा, फिर दूसरा फंदा बनाया, फिर 2 सीधे बना लिए, फिर ये उल्टा फंदा पहले मैंने दूसरा फंदा बना लिया, फिर आगे वाले फंदे को मैंने बना लिया। अब मैं सीधी सिलाई में बताऊंगी कि किस तरीके से आ रहा है ये। अब सीधी साइड से बता रही हूँ। सबसे किनारे के फंदे में तो मैं डालूंगी नहीं, ये सीधा फंदा है, 2 सीधे हैं, दोनों सीधे बना लिए। अभी 2 उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बनाना है। अब जिनको मैं घुमा रही थी फंदे वो ये हैं, ये 2 जो सीधे हैं। अभी क्या करना है, पहले हमने पीछे का फंदा बना लिया सीधा, तो इसी फंदे में हम आगे साइड से भी पीछे साइड से भी दोनों बारी में हम एक इन्हीं 2 फंदों पे बना रहे हैं। पीछे से उल्टे में बन रहा है, आगे से सीधे में बन रहा है, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे चल रहे हैं। ये 2 फंदे उल्टे हो गए। फिर पीछे का फंदा हमने पहले बना देना है, सीधा बनाना है, फिर हम आगे का फंदा बनाएंगे, फिर दोनों फंदे गिरा देंगे, फिर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ऐसे ही बनेगा, ये दोनों तरफ से आएगा ये, तो इसलिए ये डोरी सी बन जाता है, एक टाइट सी, एक लंबी सी धारी सी बन जाती है इसमें। तो ऐसे ही बन रहा है ये बॉर्डर। आई होप आपको पसंद समझ में आ रहा होगा मैं क्या बना रही हूँ, अब मैं कैसे बता रही हूँ। इस तरीके का पहले पीछे का फंदा बनाया, फिर आगे का फंदा, फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। तो देखो ये दिखने लग गया डिजाइन। अभी थोड़ा सा डार्क कलर है, तो डार्क कलर में वीडियो में जरा थोड़ा साफ सा नहीं दिखता है, काफ़ी लाइटें जला रखे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत देखो इस तरीके का आ रहा है। फिर धागे को पीछे घुमाया। अब मैं इसको ज़रा बना लेती हूँ, इसमें काज निकालूंगी मैं, फिर उसके बाद जब गला ऊपर बनाऊंगी, बी गले के लिए ये ऊपर के हिस्से में उठाऊंगी, फिर बताऊंगी। तो काज बनाना तो आप लोगों को आता ही होगा। तो मैं पहले इसको बॉर्डर को पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आगे ऊपर वाले हिस्से को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बी गले में फंदे उठा रही हूँ, कैसे घटा रही हूँ, किस तरीके से बना रही हूँ मैं। तो ये इसको मैं यहीं तक बता रही हूँ। तो मैं पहले इसको पूरा कर लेती हूँ ज़रा पहले। तो देखो पट्टी मेरी बन गई है, 6 काज बना लिए मैंने। इसके बाद मैंने धागा यहाँ से इधर को ले आई, फंदा नहीं उठाया इधर आगे, ये फंदा मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे उठाने हैं। और ये मेरी काज बटन की पट्टी बन गई है। अब गले में देखो, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पहले मैंने कच्चा कर लिया, थोड़ा दूर दूर एक पतले से धागे से, देखो ऐसे पिंक धागे से, कोई भी धागा हो, ये तो बाद में हमने हटाना ही है। तो मैंने इससे पहले ये कच्चा कर लिया ये बाहर को। अब यहाँ पे मैं 50 से 55 फंदों के बीच में उठाऊंगी, 50 से 52-54 फंदे रखूँगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा गला। और 11 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरीके का बनाना है, पीछे हिस्से में भी बनाना है, तो पीछे के फंदे पहले घटा देने हैं, फिर उसको भी फोल्ड करोगे। तो मैं पीछे हिस्से में मैंने नहीं बना रही हूँ, पीछे मैंने फंदे ऐसे ही रखे हैं। जब मैंने पीछे का पल्ला बना लिया था तो उसके बाद मैंने फंदे ऐसे ही रख लिए थे सारे, और ये मैंने तार में रखे हुए हैं, तार वाली सिलाई में। तो इनको मैं नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से ज़्यादा फंदे उठे हैं, पर मैं 2-4 फंदे कम करूँगी। यहाँ पे मेरे 58-59 फंदे के करीब हो गए, लेकिन मैं 54-55 के आसपास ही रखूँगी, थोड़ा कम ही करूँगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा गला। अभी हमारे फंदे इधर भी उठने हैं कि जो हमने तिरछा लाना है। अब इसको बनाने का मतलब मेरा यह है, देखो जब हम बटन लगाते हैं तो यहाँ उठा उठा सा लगता है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक आइडिया, एक पैटर्न अपने दिमाग से बनाया कि अगर हम फंदा यहाँ बनाते हुए उठाते हैं एक एक करके, तो जो हमारा यहाँ पे बटन आएगा वो बिल्कुल सफाई से आएगा, वो ऊपर नीचे ऐसे नहीं चढ़ेगा। जैसे अक्सर हम बी गला बनाते हैं और जब ऊपर बटन लगाते हैं तो वो
थोड़ा सा ऐसे खिंचा खिंचा लगता है, लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगी तो देखो मैं बना के देखती हूँ पहले, तो अगर बिल्कुल सफाई से बैठेगा। तो यहाँ पे मैं फंदे उठाने शुरू कर रखे हैं। अब मैं ये फंदे भी बुन के ले जाऊंगी और यहाँ भी मैं फंदे उठा लूँगी यहाँ तक। फिर उसके आगे बताती हूँ इधर कि कैसे करना है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा आइडिया। तो ये मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, तो आप लोग शायद पसंद करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने जो नया तरीके से वी गला बनाने का तरीका बताया आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी मैं पहले जो भी फंदे हैं आपके पीछे हिस्से में, तो आपने बना लेने हैं। मैंने अगर आपको इस तरीके का बनाना है, पीछे भी डालना है डबल गला, तो आप पहले फंदे घटा के फिर इसी तरीके से कच्चा करके इसके बराबर पे ले जाओगे और फिर फंदा उठा लोगे। लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम ऊन है। बस ये 600 ग्राम में मेरा स्वेटर हो रहा तैयार, लेकिन ये 44 साइज़ का है। तो ये इतनी सी ऊन में देखो मेरा बन जाएगा गला। तो मैं आगे बताती हूँ, पहले मैं फंदे उठा लेती हूँ। तो मैंने एक सिलाई बना के ले आई, मैं फंदे उठा लिए। मैंने 50-50 फंदे रखे हैं दोनों तरफ, और पीछे मेरे 46 फंदे मेरे पीछे हिस्से में हैं। ये जो बचे हुए थे 46 हैं, और 50-50 मैंने दोनों साइड में रखा है। अब क्या करना है, मैंने देखो यहाँ तक मैं उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टा बना के ले आई। अब यहाँ पे मुझे एक फंदा उठा देना है। इस तरीके से मैं यहाँ से फंदा उठा दूँगी, एक फंदा यहाँ से उठाऊँगी और एक फंदा मैं जाते हुए फिर वहाँ एक फंदा उठा लूँगी वहाँ भी। अब ये मैंने बना लिया, एक फंदा बना लिया मैंने, ये ले लिया। अब मैं इसके साथ एक फंदा और बनाऊँगी तो 2 फंदे हो जाएंगे मेरे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये मैं पूरा पहले 2 फंदा सीधा 2 फंदा उल्टा बना के ले जाऊँगी, जैसे मैंने काज बटन की पट्टी में बताया। इसी तरीके से पूरी लाइन बना लेती हूँ पहले, और एक फंदा फिर मैं जब मैं इधर जाऊँगी तो इधर मैं एक फंदा उठा लूँगी, जाते हुए एक फंदा उठा लूँगी, और फिर सीधी सिलाई में फिर जब वापस आऊँगी एक फंदा यहाँ उठा लूँगी। तो ऐसे करके मैं यहाँ फंदे उठाऊँगी। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ, तो एक फंदा मेरे पास सीधा है, एक फंदा मैंने यहाँ उठा देना है। अब यहाँ से मैंने एक फंदा उठा लिया तो 2 फंदे मेरे सीधे हो गए। अब मैं वापस होके अब इसमें मैं अपना डिजाइन बनाऊँगी। अब 2 फंदे तो मैं पहले उतार लूँगी ऐसे ही, एक फंदा मैंने उतार लिया, एक फंदा मैंने बना लिया। अब यहाँ पे मैं 2 फंदे पहले सीधे बना दूँगी, जो मेरे आगे से उल्टे थे पीछे से 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ से फिर मैंने अपना डिजाइन शुरू करना है, ऐसे जैसे मैंने काज बटन की पट्टी में बताया, फिर 2 फंदे अपने सीधे। तो ऐसे ही फिर मैं इसका डिज़ाइन बना लूँगी, और हर बार मैं क्या करूँगी, जितनी बार आऊँगी तो यहाँ फंदा उठा लूँगी, मैं इधर से मैं फंदा उठा लूँगी, और दोनों जो काज बटन की पट्टी है जिसके मैंने ये यहाँ तक ये काज बटन की पट्टी के ऊपर मैं अभी तिरछा बुन के आ जाएगा। तो मैं पहले बना लेती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से बता रही हूँ। अभी मैंने एक फंदा उठाया, अगली बार फिर एक फंदा उठाऊँगी, फिर एक फंदा उठाऊँगी, फिर एक फंदा उठाऊँगी। जितने भी फंदे हैं यहाँ पे मेरे, तो जितने भी उठ सकते हैं उतने उठाऊँगी मैं, उतनी बार मैं बना के लाऊँगी। और उसके बाद मैं लास्ट में एक सिलाई प्लेन बना के उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा उल्टा बना के और सीधी सिलाई में फंदे बंद कर दूँगी। तो मैं जरा थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ। तो सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैंने एक काज बटन की पट्टी बनाई है, 2 सीधा 2 उल्टा करके। और जब वापस आऊँगी, जब सीधी सिलाई होगी, तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे भी फंदा उठा लूँगी। तो दोनों तरफ से मुझे एक एक फंदा उठाना है। तो ये मेरा तिरछा सा आ जाएगा, जैसे हमारी जैकेट में होता है, चेन लगाने के बाद जैसे चेन लगती है तो उसमें ऊपर थोड़ा तिकोना सा आता है। तो जब ये बन जाएगा फिर दिखाती हूँ आगे। तो इस तरीके से देखो मैंने गला बना लिया, और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये सिल दिया। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, एक साइड मैंने रखा है अभी इधर, तो इधर मैं सिल के भी तरीका बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको अंदर सिलना है। तो देखो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट का, कोई नहीं कह सकता कि हाथ से सिलाइयों से बना है, ऐसा लग रहा है मार्केट का स्वेटर है, मशीनों का बना हुआ है। अब परफेक्ट सही बैठा है मेरा स्वेटर का गला। 50 फंदे मैंने इधर उठाए थे, 50 इधर उठाए थे, फिर मेरे यहाँ पे 4-4 फंदे उठे थे।
अब देखो इसका बटन का तरीका, इसलिए मैंने ऐसा गला बनाया। अक्सर क्या होता है, हम यहाँ पे बटन लगाते हैं तो ये ऐसे झोल आ जाता है, ऐसे लटकने लग जाता है। अब बिल्कुल नहीं लटकेगा, चाहे कितना भी खींच लो, कितना भी पहन लो। बस 2 काज थोड़े आसपास में हो गई, इसका मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने 6 बटन लगाए हैं इसमें, और इस तरीके का देखो बहुत ही परफेक्ट सुंदर बैठा है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये गला। और इधर दोनों साइड से मैंने थोड़ा सा टाँका लगा लिया। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम ये ऐसा गला बनाएंगे, इस तरीके का बनाएंगे, और तरीके से भी बनता होगा, तो मैंने तो पहली बार इस तरीके से ये खुद अपने आइडिया से बनाया। तो इसमें थोड़े से फंदे हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं, 2-3 फंदे हमें ज़्यादा रखेंगे तब जाके हमारा ये फोल्ड होता है, इधर को आ जाता है। और वैसे तो डबल सिलाई से उठा के फंदे बना के फिर वो घटाओ, तो उससे ज़्यादा सरल मुझे ये लगा। हाँ ठीक है, ऊन तो उसमें भी लगनी है, इसमें भी लगनी है। और 600 ग्राम में ये स्वेटर 44 साइज़ का 600 ग्राम में बना है। इसमें मैंने नीचे डाले हैं, पीछे हिस्से में मैंने 135 फंदे हैं मेरे, क्योंकि जो जिनके लिए बनाऊँ वो काफ़ी हेल्दी हैं। और आगे मैंने ये 85 फंदे डाले हैं, 85 फंदे डाले हैं। तो ये आगे 85 इसलिए डाले हैं, देखो ये मुझे फोल्ड करना था ऐसे। तो अब मैं इसको फोल्ड करने का तरीका बता देती हूँ। बाकी सारा स्वेटर मेरा तैयार हो चुका है, तो यहीं से बताऊँगी। मैं नीचे से ही ऊपर को बना रही हूँ। तो ये जो मेरा धागा है, तो इसको मैं अंदर ले लूँगी। तो मैंने देखो ये पतली सुई और पतला धागा ले रखा है, और इस तरीके से सिलना है हमने कि हमारा धागा भी ना दिखे और हमारा काम भी हो जाए, हमारा स्वेटर भी सिल जाए बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे नीचे भी धागा नहीं आएगा, जिस तरीके का मैं बता रही हूँ ये। बस इसको हमने ऐसे ही लेना है, दूर दूर टाँके लेने हैं, ताकि हमारा ये उठे ना ऊपर को। वैसे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने सिलने का तरीका बताया तो इसलिए मुझे बताना था आप लोगों को, तो इसलिए मुझे सिलना पड़ा, नहीं तो मैं वैसे भी छोड़ सकती थी। बिल्कुल इसका किनारा ऐसे फोल्ड कर देना है, अपने आप ही फोल्ड हो जाता है वैसे तो, पर फिर भी हमें बराबर लेने के लिए ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा हमें। ऐसे थोड़ा दूर दूर टाँके ले लो। ये आ गया देखो गोलाई में, देखो पीछे कहीं धागा दिखता भी नहीं है। मैं दूसरे हिस्से में भी दिखा देती हूँ, देखो कहीं भी आपको धागा नहीं दिखेगा जो मैंने सिला है ये इस तरीके से। तो ऐसे करके आप सेम धागा भी ले सकते हो। तो सेम धागा अगर ऊपर दिख भी रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा धागा मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने ये पिंक धागा ले लिया। तो ऐसे ऊन के धागे से भी आप सिल सकते हो, लेकिन मेरा बड़ी मुश्किल से तो स्वेटर पूरा हुआ 600 ग्राम में, क्योंकि मेरा पट्टी के लिए, काज बटन की पट्टी के लिए थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी छोटी तो नहीं है, ठीक ही है, बराबर ही आ रहा है। पर थोड़ा सा क्या होता है, जब ऊन पड़ी होती है तो हाथ थोड़ा खुल के बन जाता है स्वेटर। तो आपने इसी तरीके से देखो ऐसे ले लो, थोड़ा दूर दूर ले लो, लंबा टाँका ले लो, और इसने खुलना तो है नहीं। ये देखो आ गया ना गोला, एकदम से गोल गोल आ रहा है। ये देखो, इसको हमने इसके नीचे वाले के साथ थोड़ा सा अटैच लेना है हमने। ऐसे नीचे को ले लो, ऐसे ऐसे ये पूरा सिल जाएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। 27 इंच मेरा ये लंबा है स्वेटर, 27 इंच आ रहा है पूरा, देखो 27 इंच है पूरी स्वेटर की लंबाई। अब मुड्ढे से नीचे 17 इंच, 17 से 17.5 इंच है मुड्ढे से नीचे। 18 इंच है, 18 इंच के करीब है। जैसे मैंने घटाया था, इनको 18 इंच लंबा चाहिए था स्वेटर, तो 18 ही है, 18 इंच। ये मेरा 18 इंच लंबा है, और टोटल मेरा 27 इंच लंबा है स्वेटर। और ये मैंने बता ही दिया 650 ग्राम में पूरा ये स्वेटर 600 ग्राम में बना है। और ये मेरा 22 इंच, 22 दूना 44 साइज़ का बनाना है, तो 22 इंच है मेरा ये। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं करते और जिन्होंने एक बार कर दिया वो दोबारा ना करें, मुझे सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है।
आई होप आप लोगों को ये स्वेटर मेरा पसंद आएगा, मेरा बनाने का तरीका। और देखो मेरा स्वेटर एकदम मार्केट का जैसा लग रहा है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि घर पे सिलाइयों से बनाया, ऐसे लग रहा है मशीनों का बुना हुआ मार्केट का स्वेटर है। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।